हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की वो बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो कि आजकल काफी सुर्खियों में है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये है पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष। पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष की जब बात करते हैं तो इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार के द्वारा इसके ऊपर विचार क्यों चल रहा है और किसके ऊपर इसका प्रभाव होगा, इन्हीं सारे बिंदुओं को हम इसके अंदर रेखांकित करेंगे। तो विशेष ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य, और उस सबसे बड़े राज्य में अगर जो देखा जाए तो करीब करीब आज के समय में लगभग 60,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। और उन पंचायतों की जब बात करते हैं तो उसका प्रमुख जो होता है वो सरपंच होता है, या तो मुखिया होता है, या जिसे हम प्रधान कहते हैं। अगर जो उसकी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं जब कोई प्रधान या फिर सदस्य, प्रधान की बात करें या फिर कोई सदस्य जो कि राज्य के अंतर्गत जो आपकी पंचायत व्यवस्था होती है उसका सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि किसी कारणवश अगर जो उसकी किसी दुर्घटना में या किसी अन्य कारणों से उसकी किसी आपातकाल में डेथ हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। और इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष की एक स्थापना की जा रही है, जिसके अंदर क्या होगा, कुछ पैसे को रिजर्व रखा जाएगा और जिससे अगर जो कोई ग्राम प्रधान या फिर कोई इसका सदस्य जिसकी किसी आपातकाल में अगर जो डेथ होती है या फिर दुर्घटना होती है, तो उस कंडीशन में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके संबंध में जो आश्रित होंगे या यूं कह सकते हैं जो उसके परिवार के सदस्य होंगे, तो उनको यहां से कुछ पैसे दे जाने की बात होगी। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये तो इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन इसके साथ ही साथ दो एक बिंदुओं पे और कुछ चीजों को रेखांकित किया गया। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रधान की जब बात करते हैं तो प्रधान राज्यों के अंतर्गत जो पंचायत होती है तो उस पंचायत में विभिन्न प्रकार के कार्य योजनाएं करवाता है, और जिसमें आप भी जानते हैं कि जिन योजनाओं को कराया जाता है उसको कराने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत होती है। और आपने देखा भी होगा कि योजनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, और जब उस पर स्वीकृति मिलती है तभी उस योजना को वो लागू करते हैं। तो यहां पे इस योजना के साथ ही साथ एक बिंदु और रेखांकित किया गया कि पहले जो पंचायत होते थे 2 लाख तक की योजनाओं को अपने आप से उसको स्वीकृत कर सकते थे, लेकिन अब अगर जो देखा जाए तो सरकार की जब बात करते हैं तो उसने कहा है कि 2 लाख और 2 लाख से कुछ अधिक के जो आपकी अमाउंट होगी, अगर पंचायतों की बात करते हैं तो प्रधान इसके लिए भी क्या होगा, अब रिस्पॉन्सिबल होगा कि मतलब सीधे उसे कागजी कार्रवाई की जरूरत बहुत मात्रा में ना होगी, बल्कि सामान्य तरीके से ही क्या करेगा, वो अपने स्तर पर ही इसको निपटा पाएगा। इसके अलावा अगर जो देखा जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं वर्तमान में जो प्रधान है उनको 3500 रुपए मानदेय भी मिलता है। हालांकि बीच में चर्चा था कि ग्रुप सी के लगभग इनको यहाँ पे वेतन भी दिया जाएगा, और आप भी जानते हैं कि अभी जब अनुपूरक बजट पेश किया गया था तो उसमें विभिन्न कर्मचारियों के जिनके मानदेय क्या हुए थे, बढ़ाए गए थे, और ग्रामीण रोजगार सेवक की जब बात करते हैं तो उनका वेतनमान बढ़ाते हुए 10,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा कर भी दिया गया है। तो इस कारण से एक बैलेंस स्थापित करने के लिए इस मानदेय के ऊपर भी चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में हम प्रधानों की मानदेय भी क्या करेंगे, करीब करीब 10,000 तक करने की बात भी करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं, चूंकि हमारे पंचायत में जितनी भी व्यवस्थाएं लागू होती हैं तो आपने सुना होगा इंजीनियर का नाम, और इंजीनियर की जब बात करते हैं तो वो जब आता है तो पैमाइश करता है कि कितने मीटर की चौड़ी सड़क थी, कितनी गहरी नाली थी, या फिर इसमें कितना सीमेंट का इस्तेमाल होना था। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी सहायता होती थी वो पहले ब्लॉक स्तर के या फिर जिला स्तर के जब इंजीनियर आते थे तो वो उसको चेक करते थे। लेकिन अब यहाँ पे पंचायत में प्रमुखों को पुनः एक बार छूट दिया जाएगा कि ये अपने स्तर पर किसी बाहरी इंजीनियर की भी मदद ले सकते हैं कि हमें इसमें कितना सीमेंट इस्तेमाल करना है, इस रोड की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, या फिर इसके जो विभिन्न मानक हैं वो किस आधार पे निर्धारित किए जाएं। तो इन सारे बिंदुओं को इस खास करके पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष योजना के साथ ही साथ कहीं न कहीं लागू किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आजकल काफी चर्चा में इसका माहौल है, तो हमें लगा कि आपके जानकारी को यहाँ पे खास करके शेयर किया जाए तो वो काफी महत्वपूर्ण होगा। पुनः ध्यान रखिएगा, अगर आप इसी तरीके से विभिन्न जानकारियों को खास करके उत्तर प्रदेश के बारे में पाना चाहते हैं तो रोज रात 9 बजे, ध्यान रखिएगा, रोज रात 9 बजे यूपी जीके के नाम से एक बड़ा महत्वपूर्ण सेशन इसी चैनल पे आपको देखने मिलता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कोई नई सूचना होगी तो जरूर आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।